हेलो गाइज, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 13 अगस्त और शाम के मतलब रात के बज रहे हैं 9:03। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, लेकिन थैंक गॉड कुछ हेडेक नहीं, कुछ इश्यू नहीं। शाम को थोड़ा बिजी हो गया, इस वजह से एक भी मॉक नहीं लगा पाए। लेकिन अभी एक मॉक लगा सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा। ये देखो भाई का चैनल, यहाँ हटाओ। ये देखो, ये हमने टेक्स्ट बुक का दिया था। CGL एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड रिवीजन फुल टेस्ट 6। इसमें 13,000 में से ये रैंक आई। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता था, इसका इंप्रूवमेंट धीरे धीरे करेंगे। ठीक है। और आप देख सकते हो कि एवरेज जो यूजर है 50,000 क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सीरियस एस्पिरेंट 50,000 के आसपास ही है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो सीरियस एस्पिरेंट में हम आ ही रहे हैं डेफिनेटली, नो डाउट। और अंडर 20-30,000 रैंक आ रही है, जो कि आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ये देखो, ये भाई साहब, ये देखो। ठीक है। खैर, हम बात कर रहे थे कि आज कौन सा टेस्ट दें। तो यहाँ चलते हैं, टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करेंगे, बिकॉज मेरे को लगता है टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा एक्चुअल एग्जाम को फॉलो करता है। बाकी सब अपनी मैथ्स और वो सब दिखाने के चक्कर में बिना मतलब पेपर हार्ड बना देते हैं, और लास्ट के दिनों में हार्ड पेपर देने से कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब कॉन्फिडेंस की और अंकल आंटी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस की अंकल आंटी होने से बचाइए। और जो मॉडरेट लेवल के मॉक्स हैं वो दीजिए, जो एक्चुअल एग्जाम को रिजेंबल करें। तो कल हमने दिया था ये 6, आज हम देंगे 7। करना कुछ नहीं है, ठंडे दिमाग से देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, स्किप करेंगे। 20, 30, 40 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, स्किप करें। और वन गो में जितना पेपर हो सका अच्छे से करेंगे, लास्ट में 10-15 मिनट बचाएंगे और फिर आगे पेपर अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे SSC CGL एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड रिवीजन फुल टेस्ट 7 ऑफ टेक्स्ट बुक। तो ये लो, हमारा आइकॉनिक स्टेटमेंट है, वो बोलेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले, ये ले। अरे हटाओ यार, सबसे पहले अपन आते हैं जनरल अवेयरनेस। ग्रीन हाउस गैस, ये ज़्यादा USA लग रहा है, फालतू पंचायती नहीं है। टीक फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट मतलब टीक मतलब पहाड़ का पेड़ लग रहा है मेरे को, तो उत्तराखंड हो जाएगा। सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है मेरे हिसाब से। सिक्किम की है। GST काउंसिल का चेयरपर्सन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। मधुबनी बिहार और यूपी में चलता है। बिहार और यूपी, ईस्टर्न यूपी भी चलता है। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर वुड बी बिहार। आगे चलो। इंडिविजुअल की डिमांड, प्राइस इफेक्ट करता है, इनकम भी इफेक्ट करता है, चारों इफेक्ट करते हैं। देखो, सस्ता होगा तो ज़्यादा बिकेगा, कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी तो भी वो खरीदेगा। और जो सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स, मतलब जैसे एक अचार एक कंपनी का, एक अचार दूसरी कंपनी का है, तो वो भी मैं भी जाऊंगा तो वो सोचूंगा कि भाई एक चीज़ है ना। जैसे एक शराब है, वो एक 150 की आ रही है, एक 200 की आ रही है, तो 150 में ही काम चला लेंगे, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अपनी पीक पर है। मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ। और टेस्ट भी देखो, हो सकता है किसी को कैसा टेस्ट पसंद हो, सारे इफेक्ट करते हैं। चलिए आगे। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, डायमंड है, फ्लोरेंस एलोट्रॉप है। नहीं नहीं, डायमंड के बाद शायद क्वार्ट्स आता है, सिलिकॉन का। हटाओ, ये पता नहीं क्या है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम होती है मतलब जो बाहर से आई है और अंदर से जो बाहर गई है ना। तो जो इनकम बाहर से आ रही है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो बाहर चली गई, नेट है ना। ये मेरे हिसाब से ये सही होगा। आगे चलते हैं। सरफेस टेंशन, बाल चिपक जाते हैं ना शेविंग ब्रश के।
पता नहीं क्या है। म्यांमार, म्यांमार में पूर्वांचल है। गारो खासी जयंतिया, वैसे पूर्वांचल भी नहीं होना चाहिए। नागा हिल्स होना चाहिए। मेरे हिसाब से नन ऑफ अबव। फूड माइन ऑफ द कंट्री। फूड माइन जो सबसे ज्यादा खाना कौन प्रोड्यूस करता है मेरे हिसाब से? फूड माइन। फूड माइन को वीट बास्केट भी कह सकते हैं मेरे हिसाब से। ये हरियाणा नहीं, महाराष्ट्र होना चाहिए। आगे चलते हैं। पता नहीं क्या है ये। ये भी सही है, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट सिर्फ इंडियन होना चाहिए। फॉरेनर डिप्राइव कर सकते हैं अगर वो कुछ उल्टा काम कर दे, जैसे देशद्रोह कुछ कर दे तो। ऐसा तो नहीं हो सकता। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। अरे करेक्ट। भाई फर्स्ट एंड सेकंड नहीं लग रहा तो सेकंड पे क्लिक करते हैं। सिटीजन बाय बर्थ। मेरे हिसाब से डी गलत है। स्केलर। ये तो वेक्टर होगी। ये ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। स्केलर है ना? क्या बात है। जनरल अवेयरनेस बहुत फेवर में चला गया यार। ये पता नहीं क्या है। ये भी सही है। मेरे हिसाब से दिल्ली के बारे में बोला तो कुछ नहीं गया, लेकिन लास्ट वाला है, इसको मार्क फॉर रिव्यू देखते हैं, बाद में दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। हाउ मेनी स्क्वायर? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। फिर ये 9 10 11 12 13 14 15। 15 है। उसके बाद 16 17। आगे चलते हैं। ऑफ माई ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर सिस्टर। मेरी मम्मी की बहन यानी मेरी मौसी का हस्बैंड की ग्रैंड डॉटर। ये मेरी मम्मी है, इसकी ये बहन हो गई, इसका हस्बैंड हो गया, इनका बच्चा है एक, इनका एक और बच्चा है। पता नहीं यार, नीच भी नहीं होना चाहिए, दूर का रिश्ता है। परी के कीर्ति से ज्यादा है, बट लेस देन सिया। ऐसा सेम सवाल शायद पिछले पेपर में आया था। सेम सवाल आया था ना।
जीत। सेकंड हाईएस्ट हमारी सिया है। अरे यार नहीं है। हाईएस्ट मार्क्स जीत है ना। क्या यार गलत पढ़ लिया। ले आउट। 12 1 25 15 21 20 23 18 18 22 4 9। इसमें -3 + 3, -3 + 3, -3 + 3। ठीक है। तो सबसे पहले +3। तो ये मेरे पास CH6 F। उसके बाद इसमें क्या चल रहा है, -3। अरे यार इसमें -3 था। तो सी में -3, तो ये मेरे पास Z आएगा। ठीक है। इसमें क्या किया, +3 किया, तो के में 11 3 14 N Z, N और Z, N Z एक में आ रहा है, दो में आ रहा है। इसमें 3 माइनस किए, तो ए में 3 माइनस करेंगे तो 27 3 24 में आएगा एक्स, NX। यही ऑप्शन 100%। चलिए आगे। 11 साउथ गया, वेस्ट। वेस्ट गया इधर, ये हो गया 8। टर्न्स नॉर्थ एंड 6, वापस 6 की तरफ चला गया नॉर्थ में। टर्न ईस्ट, ईस्ट आ गया, 2 किया। और यहाँ पे गया 5, 6 5 11, वापस इस पोजीशन इस लेवल पे आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था। रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट वेस्ट में है, कितना वेस्ट में, 6 वेस्ट में। चलिए आगे। प्लांट्स ऑलवेज बॉटम। हाँ, दोनों सही है। प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर प्लांट्स ही होते हैं, तो ये 14 5 70 + 28, तो 70 + 28 ये हो गया 98। तो 14 5 70 है ना, मैं 70 जोड़ा, तो 7 5 35 और 48 83, लेकिन 84 है। ऐसा कैसा चलेगा। 98 में से कितना माइनस किया, 60 आ गया। 98 60 ले लेते हैं तो 8 38। कुछ और ही कहानी चल रही है इसमें, बाद में देखेंगे। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अरे यार, इसमें से 28 इसमें से गया तो मेरे पास 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 84। 14, ये भी 60 है, बाद में देखेंगे। ऑल बुक आर पेंसिल, ऑल बुक आर पेंसिल, ऑल बुक आर पेन्स। ठीक है, ऑल बुक पेन येलो, ऑल पेन आर पेंसिल येलो। नो बुक इज, नो बुक इज इरेजर, इरेजर। बुक इरेजर नहीं हो सकता। सम पेंसिल आर बुक, सम पेंसिल आर बुक सही है। नो पेन आर इरेजर, ऐसा तो नहीं दे रखा। सम पेन आर नॉट इरेजर, ये बिल्कुल सही, तो फर्स्ट आंसर फॉलो होगा। आगे चलो, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, नहीं हो रहा। सेकंड को पकड़ते हैं, 1 12 3 15 14। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 18 1 15 और ये 16। तो कैसे करें, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 6 माइनस किया। इसमें +1, इसमें +1, यहाँ के लास्ट को 2 देखते हैं। इसको भी लिख ही लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 6 1 9 28, और ये मेरे पास आ रहा है 24 3 21 10 22। तो 22 कैसे आया 22। हम्म,
इन दोनों में से कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ एन का मतलब पी दे रखा है। क्या कॉमन देखें? 14 में से कितना माइनस किया? 11। 8 में से कितना माइनस करेंगे? इसको देखते हैं, इसमें 4 जोड़ा। अरे भाई क्या हो गया? बाद में देखेंगे, छोड़ो, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें कितना जोड़ दिया? 8। इसमें कितना जोड़ दिया? 4। क्या लॉजिक है इनमें? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। इसका हाफ किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका हाफ किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 7। 21 प्लस 1, इसका हाफ किया, 5। 3 से 15। पता नहीं क्या है। 11। 22। 22 आएगा, क्यों? 22 का हाफ हो गया 11। 11 को 3 से 33 प्लस 1। पता नहीं यार, कह भी नहीं सकते, श्योर नहीं, पता नहीं क्या कहानी चली। आगे चलो। स्पाइगमो मैनोमीटर, हार्ट बीट को नापता, ब्लड प्रेशर। स्पाइगमो मैनोमीटर ब्लड प्रेशर को ही नापता है। गप्टिल, ये कौन सी टीम का है? ये इंग्लैंड का है क्या? पता नहीं यार, मेरे हिसाब से ही होगा। फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है, पता नहीं ना कौन से महीने की बात हो रही है। ये उसको देखते हैं। 13/6/24, 10/3/21, 7/26/18, 4/23/15। इसमें -3, इसमें -3, इसमें -3, इसमें -3 किया तो आया 12। इसमें -3, -3, -3, -3, 20। तो टी एल, टी एल कहाँ आ रहा है? टी एल यहाँ आ रहा है, ये लो। जी मल्टीप्लाई बाई एच। जी वाइफ है एच की, एच ब्रदर है आई का, आई माइनस जे, आई सन है किसका? जे का। जे हस्बैंड है किसका? के का। ठीक है, तो जे रिलेटेड टू एच। तो भाई फादर इन लॉ। जे रिलेटेड टू एच। अबे एच का तो फादर हो गया ना। ये 9 जा 54। 378 में 54 का डिवीजन देंगे, 378 में 54 का। ये 7 से 7 4 28, 2 7 5 55, 35 36 37। ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 से होगा। 1890 का 1800, 18900, ये हो जाएगा 9450। अरे ये 9 से, 9 6 ये 9 से, ये 8 से। अबे नहीं, ये 9, ये 7। और ये 5 से।
975 और ये 3 आएगा तो 5400 समथिंग ये रहा। मिरर यहाँ रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये ऐसे इसको ऐसे घुमा देंगे, ये बराबर है इसके लेवल का। ये है। देख भाई, मैं तो कुत्ते को 100% बचाऊं, आदमी मर रहा हो तो मरे साला। जानवर का जानवर और जानवर का बच्चा नहीं मरना चाहिए। आदमी से आई हैव डन ऑलरेडी। ये स्टार यहाँ आ गया, ये स्टार यहाँ आ गया, ये चीज यहाँ फॉलो हो रही है, ये चीज यहाँ फॉलो हो रही है, तो इन दोनों के बीच में जो फॉलो हो रहा है वो इन दोनों के बीच में फॉलो हो रहा है। तो स्टार यहाँ आ गया तो डंडा यहाँ आ जाएगा बीच में, ये आ गया। के यहाँ चला गया तो डी यहाँ चला जाएगा, यही 100% आंसर दो। परसेंट ऑफ 48, 48 प्लस 7 55, तो ये 11, ये 66। बी कितना, 7 माइनस करो 59। एकदम मीठा सवाल। अरे यार टीसीएस पैटर्न है ये। 58 आ रहा है, डिवाइड तो ये डिवाइड ही होगा, लेकिन 24 4 मेरे हिसाब से उसको प्लस को 64 प्लस 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 96 माइनस 10। 24 4 4 4, ये आ जाएगा 68 माइनस 10 58, यही होगा 100%। चलो आ गया। नेचुरल गैस, कोल, बायोमास, न्यूक्लियर फ्यूल। ये न्यूक्लियर फ्यूल क्योंकि ये सब जलाने पे होता है, ये रिएक्शन में होते हैं। अरे यार गॉड डैम इट। 1 2 3 4 5 6। अमित, अंकित, ये लाए अंकित। या आरिफ या फिर या रोहित। सेकंड टू द राइट ऑफ आदित्य, अंकित। एस इज लेस देन जी, इसको कहाँ से डालें? आर कहीं आ रहा है कि टी आ रहा है? एस लेस देन 100%, जी ग्रेटर देन डब्ल्यू। दोनों दोनों फिट हो रही है, तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। ओके। फुकट की पेड लीव दे रहा था तो जाएगी। अरे यार गॉड डैम इट। ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है मेरे पास 17, और इसकी मेरे पास कितनी है? इसकी मेरे पास कितनी है? 25। सी एफ पता करना है।
ये 8, ये 17, ठीक है। तो 17 का होता है 289, ये मेरे पास 64 हो जाएगा। तो मेरे पास 15, तो ये मेरे पास 15 हो गया है। अगर ये मेरे पास 15 हो जाता है तो ये मेरे पास हो जाएगा 25। तो हो जाएगा 625, इसमें 225, तो 400 बचेगा। तो मेरे पास 400 यानी 20, तो 20 20 40, सी एफ की लेंथ हो जाएगी 40। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो 32 माइनस 12, 12 अपॉन sec² थीटा प्लस 12 sin² थीटा। तो साइन कॉस tan कॉस सेक, सेक सेक ऊपर गया कॉस हो गया, तो 12 12 आएगा आंसर। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्ट का एरिया, तो 2 है ना, πr², πr² कितना है, 5544, तो r² हो जाएगा 5544 इंटू 7/22, 11 504, 2 से गया तो मेरे पास बचेगा 252, 252। उसको देख, यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी 7 आना चाहिए, तो 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42, तो ये हो जाएगा 7 × 36 × 7। आर की वैल्यू होगी 7 × 6 यानी 42, आर की वैल्यू 42 हो गई। पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क इज ट्वाइस द पेरीमीटर, टू पाई, आर की वैल्यू होगी 42। ये है ट्वाइस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 6 42, 132 आ गया। 132 पेरीमीटर है। ब्रेड ब्रेड कितनी है, 26। तो 132 पेरीमीटर है तो उसका हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। तो 66 में से 26 गया 60, 40, तो 40 और 26 एरिया निकालना है। तो 26 4, 6 4 से 24, 2 4 2 8 9 10 104 0, ये रहा। 4% और वो सब में निकालना है। 4 कंपाउंड इंटरेस्ट है, एनुअल है दोनों में। तो 4 4 8 हो गया, 4 4 8 प्लस 4 4 16, 8.16। तो 16 का डिफरेंस आया, 16 16 2 32, ये आ रहा। अरे यार इसको हटाओ इसको। ए बी 10, ए सी 12, बी डी 5। पता नहीं क्या है। अबे यार, गॉड डैम इट। 7 2 14, 15 अपॉन 7 प्लस 4/7 of 5 1 जा 5, 7/5 इंटू 7 3 जा 21, 25/7। तो 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5, 4 5 जा 20 अपॉन 7, 20 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 35, 5 5 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 50, 51/10 यानी 5 1/10, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/5 ऑफ 5 4 जा 20, अरे सॉरी 5 2 जा 10, 14/5, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 7 7/25 इजिकल टू 1 माइनस के। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1 - 7/25, 25 माइनस 7 कितना हुआ, 18/25। 18/25 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/25 की वैल्यू कितनी आती है, 4, तो 18.72। 0.72 ही आएगा, आगे चलो।
65 कितने लिए, ये ए बी सी, बी कितना करेगा 84 5, और सी करेगा 100, कितने के लिए? तो 5% प्रॉफिट ये हो गया, तो 7400 ये मेरे पास हो गया 5। इसका 95 निकाल लेंगे, और 95 में से बाकी का कटेगा। 3 3 1 3 डिपॉजिट हुआ। 37 56 95 5320। गलत हो गया बहुत। ये कितना है 30, ये है 20√3, तो 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3, तो ये 20 है। ये मेरे पास कितना आया 20। 60 होना चाहिए। पता नहीं क्या, बाद में देखेंगे। फाइव परसेंट पर एनम। ये कुछ दिन पहले देखा था।
240.60 इंटू 100, 400। लॉस कितने का था? लॉस था 34% लॉस था। प्रॉफिट कितना था? 26% का। 6, 4, 8। 240 कितना मेरा? 8। 2000 ही आ रहा है। तीन हजार आ रहा है गधे। 8 3 से 24 होता है ना। ये सेटिस्फाई होना चाहिए ना इस पॉइंट पे। तो 10a प्लस 48 माइनस 6 इजिकल टू 0। 48 में से 6 गया, कितना बचा? 42। 10 ए की वैल्यू कितनी होगी? 42। तो ए की वैल्यू 42/10। इसके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? बाद में देखेंगे। अबे यार, हटाओ उसको। 10 12 15 18 90 180। 180 में चला जाएगा, यस 180 ले लेते हैं। 10 12 18 15 12 10, ये 18, ये 15, ये 12, ये 10। मेघना मेघना फर्स्ट, यानी 15। पूनम 12, रिचा थर्ड, तुषार फोर्थ। मेघना है ना। तो ये चल रहा है 12 15, ठीक है। तो ये जाएगा 27 28 55। तो 4 4 3 12 और 1 13। देख, अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? इसका स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। तो 0। तो उस सबका 0 ही आएगा मेरे हिसाब से। पहले मैं ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा जाता था, अरे भाई ये क्या हो गया। भाई ऑप्शन से करके देख लो। ऑड नंबर है, तो ये तो ऑड नंबर हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसको एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट 35 और 37, इनका स्क्वायर ले लिया। 35 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर। इसका तो 5 ही आएगा या 9 आएगा। 9 5 7 आना चाहिए। हम्म, इसको हटाओ यार, थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा, बाद में देखेंगे। अबे यार, टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर टी। 476 में 28 का डिवीजन देता हूँ। 28 मुंजा 28।
14 से 476 से जाएगा क्या? 17 आ रहा है क्या इसका आंसर? 34 आ रहा है। 14 का, ये तो 34, ये तो 17 आएगा 34। एक बार इसको देख लेते हैं। आर प्लस टी इज इक्वल टू 1/t 28 माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आर टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर टी। इसको यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस आर टी प्लस आर स्क्वायर। तो इससे इसका डिवीजन देंगे तो जो आएगा वही आएगा। मेरे हिसाब से 34 ही आएगा। आगे चलो। अगर 100 से लेके 3 डिजिट का 1 2 3, तो ये कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 × 4 × 3, 5 4 20, 23 इसे 60 नंबर बन सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। 5 4 20, 23 ठीक है। अब 1000 से चालू, 1 2 3 4 यानी 4, यानी 5 × 4 × 3 × 2, 5 4 20, 23 ठीक है। 120, 180। अरे ध्यान हटाओ उसको। इसको ना मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 30 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। 30 मिनट हो गया, और ये हो गया 90 मिनट्स, ये हो गया 60, 75 मिनट्स। 30 90 75, 15 को 15 2, 15 6, 15 5 जा, तो 2 6 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 30 आएगा। 2 6 5, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 15। तो 6 5 11 4, 30/4, 15, 7.5। हम्म, 75/2। यार यहाँ फंस गया। मिनट्स पे ही खेलना पड़ेगा। 1500 मिनट्स ले ले, हो जाएगा। 30 90 75। 1500 से भी नहीं जाएगा। 900 से चला जाएगा। 900 में 75 का जाएगा, 1 जा 75। हम्म 30, ये 10, ये मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है। 30 में से कितना गया? 22, तो बचेगा 8। 900/8। ये मिनट है तो उसको 160 से 0 कैंसिल। 3 2 3, 30, 15 15/8, 1 7/8। थैंक गॉड सॉल्व हो गया। क्या है यार, मैथ्स कब खत्म होगी भाई? देखो इसका मल्टीपल ले लेते हैं, अगर यहाँ कटेगा तो 15 5 15 6 जा 90।
पता नहीं क्या है, बाद में देखेंगे इसको। ए अल्कोहल वाटर, बी अल्कोहल वाटर। ये कितना हुआ? 5, 4, ये कितना हुआ? 7, 11। ये कितना हुआ? 9। ये कितना हुआ? 18। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 10, हो गया 8, हो गया 7, ये हो गया 11। अब रेशियो बराबर हो गया। 5, 42, 66। 92, 106 का रेशियो बन गया। 11 लीटर ये हो गया था। अराउंड 200 मान लो। अबे यार। ये तो मेरी बात हो रही है। पता नहीं चला क्या करना है। ये सेंटेंस पढ़ के बीपी हाई हो गई। डी ए। पता नहीं यार, ये भी थोड़ा अजीब सही है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रोकना। हिंड्रेंस। सिनोनिम। करेक्ट स्पेलिंग। अरे सबमिट नहीं मैच। ए के बाद सी आएगा।
डिसएग्री कर रहा है ना, तो प्रोस एंड कॉन नहीं किया तो रियलिस्टिक तो होगा, रैशनल कंसीवेबल, रेडिकुलस होगा। सिरिंज, सुई। डी आएगा, डी से स्टार्ट होगा। एब्सोल्यूट मतलब पूरा, तो लिमिटेड, होपफुल, पेसिमिस्टिक। माई कार वॉज स्टोलन बाय अ थीफ स्टोल माई कार। ये पढ़ा तो लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। रेडियंस। एंटोनिम पूछना है, सिनोनिम। स्पेसिफाई मतलब कंट्रोल करना। सिनोनिम। जो ये वर्ड ही नहीं मिल रहा है यार, दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। आफ्टर गिविंग बर्थ।
ये टेस्ट मिल तो गया ही है। कौन सा सवाल है? 23, 21? ब्रेक नहीं करिए भाई साहब, आंखें फट गई। वैसे इसने बहुत टाइम चूस लिया यार। इसको जूम करूं? अबे यार, ये पैसे जूम होना था। क्या यार। सबमिट करो अब। कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा अब। खत्म हो गया सब। नंबर कब आएंगे अच्छे? गधे, 102 नंबर आए हैं। सबसे कम मेरे किसी सी इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए थे यार, ये लोगों की शक्ल देख के। एक ये है, हर जगह ये है। चांद पे जाएंगे तो वहां मिल जाएगा ये भी। 195 तो नहीं आ सकते। दो बंदों की फोटो है ना, ये दोनों बैठ के दे रहे थे। तो तू ये सॉल्व कर, मैं ये सॉल्व करता हूँ। रैंक वैंक कुछ तो बता ही होगी। पता नहीं, अभी बहुत सारे और लोग देंगे जब पता चलेगा। एक्चुअल में ये 8000 लोग जिन्होंने दिया, ये टॉप के 8000 लोग हैं, तो डेफिनेटली ये जो नंबर्स हैं ये और आगे जाएंगे। से 14,000 है। ठीक है, अभी अच्छा कर रहे हैं। जस्ट दैट कि मॉक देते रहेंगे, एनालिसिस ढंग से करते रहेंगे, जो न्यूअर कॉन्सेप्ट है उन पे रिवाइज करते रहेंगे।
ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। वरना मॉक देते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।